हम लोग जिस दिन एक मंच पे आ गए उस दिन सरकार भी हमारी होगी, सिस्टम भी हमारा होगा और बड़े अधिकारी भी हमारे होंगे। जोधपुर के एक विधायिका ने कहा कि हमारे जोधपुर के कलेक्टर स्लीपिंग मोड पे। उनको मैंने एक चीज जरूर कही, मैंने कहा अधिकारी कभी स्लीपिंग मोड पे नहीं होता। जिस जिले के जनप्रतिनिधि सोते रहते हैं उन जगहों के कलेक्टर और एसपी स्लीपिंग मोड पे होते हैं। हमारे एसपी कलेक्टर ने कभी ऐसा नहीं, हमने कभी ऐसा कहा क्या कि हमारा कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया, हमारे एसपी ने फोन नहीं उठाया? उठाएंगे भाई, प्रोटोकॉल है, क्यों नहीं उठाएंगे। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन क्यों सर विधानसभा में इस झोंपड़ी के अंदर आज तक लाइट नहीं लगी? देखो कितनी बड़ी शर्म की बात है। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं। अरे आपके पिताजी जब बिजली के मंत्री थे और फिर भी खियूसर के अंदर लाइट नहीं लगी, तो इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? उसका सारा का सारा दोष जो है वो आप लोगों का है। ये मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुंचाई, तब जाके और कुछ बैलेंस बातें आनी शुरू हुई। ये आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। कई बार देखते हैं कि साहब सोना उजला करने के चक्कर में वो ठग आते हैं, ठगे ले जाते हैं। तो वोट का इस बार का जो साल है, एक साल का अंदर कई ठग देश और विदेश के अंदर से आएंगे और आप लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको एक ही चीज की मजबूती रखनी है कि हमें जिस तरह अर्जुन को जब ये कहा गया कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। वैसे ही हम सबको एक ही टारगेट हमें दिखना चाहिए कि 2023 के अंदर किसान कौम का 36 कौम के लोग जो किसानी का काम करते हैं, हम सबको मिलके और हमारा नेता जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये चीज हम लोगों को सोचनी है। आपसी भाईचारा भी रहे, विकास के काम में हम जनप्रतिनिधि हैं और सारे सरपंच साहब और पंचायत समिति के मेंबर और जो भी आए हुए हैं, मैंने हमेशा ईमानदारी से हनुमान जी ने और मैंने भी प्रयास किया कि 36 कौम के लोगों को साथ चल के खियूसर, नागौर और अब तो हनुमान जी ने पूरे राजस्थान को व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठा लिया। तो हमें इनको इतना मजबूती हम सबको मिलकर देनी है कि आने वाला समय जो है वो आपका समय हो। देखिए हनुमान जी जैसा व्यक्ति, जब आपने देखा कि हनुमान जी जैसा व्यक्ति सत्ता के शिखर पे पहुंचेगा तो व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएगी। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे विधानसभा के अंदर, उन्होंने ये कहा कि साहब लंपी बीमारी पे चर्चा चल रही थी और ये कि गाय की स्थिति ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बैठे थे। मैंने कहा कितनी विडंबना की बात है कि लंपी से गाय को बचाने के लिए जिस तरह 1000 साल पहले तेजाजी ने गाय को बचाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह गाय के नाम पे वोट तो भारतीय जनता पार्टी ने लिए और सदन के अंदर लंपी बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले आरएलपी के तीनों विधायकों को संघर्ष करना पड़ा। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? मैंने उनको ये कहा आपने मंदिरों के नाम पे, गायों के नाम पे वोट लेके और आज आपने जो जवान और किसान की प्रदेश के अंदर जो हालत बना रखी है, उसका पाप जरूर आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को लगेगा। अल्पसंख्यकों को कान डाल दिया, सिर्फ वोट बैंक का रूप देकर इनको इस्तेमाल करने का प्रयास किया। इस सब चीजों को हमें सोच के, और कई लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से हनुमान बेनीवाल जी पे जातिवादी नेता का आरोप लगाते हैं, मैं कह रहा हूं एक नहीं ऐसे 1000 प्रकरण मैं बता सकता हूं। ज्ञानाराम जी मेघवाल जो यहाँ पुलिस के अंदर थे, उन्होंने पूरे परिवार के साथ अपनी ये लीला खत्म कर दी। उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले हनुमान बेनीवाल जी ने आवाज उठाई। आप रावणा राजपूतों का एक मामला था पांचोड़ी थाने का, उसके अलावा हरिजनों का भी आपने देखा करंट से एक हरिजन की बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसे 1000 प्रकरण राजस्थान के अंदर और प्रत्येक समाज के अंदर उन सबको न्याय दिलाने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने किया। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, छोटी मोटी बातों को सबको बुला के, और कुछ लोग हमें बरगलाने का प्रयास करेंगे, हम सबको एक मंच पे आके 36 कौम के लोगों को, हनुमान जी बेनीवाल जैसे व्यक्ति को इतना मजबूत हमें करना है कि राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का एक सपना उन्होंने देखा, कितने अच्छे अच्छे सपने आप देखो। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि साहब जब हम रोड टैक्स देते हैं टोल टैक्स क्यों दें हम? ये पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने अपने रैलियों के माध्यम से बात उठाई। किसान आपने देखा होगा जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर जो छकड़े चलाते हैं ऊंट गाड़े, ये भी इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या ज्ञानी थोड़ी है? कई लोग इस भ्रांति को हमें तोड़ना होगा। और इतना निवेदन मेरे युवा साथी जो है जो पॉलिटिक्स के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा। मैं कई बार देखता हूं, चाहे साधारण सभाएं हो, चाहे कोई मीटिंग हो या कोई जन सुनवाई हो या सदन के अंदर जब हमें बोलने का मौका मिलता है, हम लोगों को उसी जो पॉइंट हमें दिया जाता है, जो एजेंडा हमें दिया जाता है, जैसे आज ये पार्टी का स्थापना दिवस है, तो इस पार्टी के स्थापना दिवस पे क्या एजेंडा होना चाहिए,
जब आम सभाएं होती है उसका एजेंडा, उसमें हमें क्या बोलना चाहिए, तो हम लोग तैयारी करके जाएं, उससे एक अच्छा मैसेज भी जाता है। उस चीज को आप नेगेटिव चीज है उस चीज को प्रचारित कम करना है और पॉजिटिव चीज जो है उसको हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि सोशल मीडिया का माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। तो मैंने युवा साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आरएलपी पार्टी की रीति नीति जो है उस रीति नीति को गांव गांव और ढाणी ढाणी और प्रत्येक जन तक हनुमान बेनीवाल की आवाज को पहुंचा के, और हमें एक मैसेज ये देना है कि एक गरीब किसान का बेटा जो राजस्थान के अंदर पहली बार देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, 76 साल में आज तक किसी किसान नेता ने नहीं सोचा कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, किसानों की 36 कौम के लोग जो किसानी का काम करते हैं, हम लोग जिस दिन एक मंच पे आ गए उस दिन सरकार भी हमारी होगी, सिस्टम भी हमारा होगा और बड़े अधिकारी भी हमारे होंगे। मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा। इस दिशा में अब वक्त आ गया है कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अभी आपने देखा जो पिछले 3 वर्ष का जो कार्यकाल अशोक जी का चल रहा है, अशोक जी खुद ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। ये सब जो है ब्यूरोक्रेसी ने इतना सिस्टम को हाईजैक कर रखा है कि ब्यूरोक्रेसी, अधिकतर नेता जो कांग्रेस के हैं, हमारे साथी विधायक जो ये कहते हैं, अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक विधायक जो जनप्रतिनिधि का मान सम्मान करना, उसका टेलीफोन उठाना और जनहित के कार्य करना, चाहे विधायक किसी की पार्टी का हो। आपने भी देखा, मैं एक जोधपुर जिले में एक कार्यक्रम के अंदर गया था, वहां 2-3 नेता आपस में एक सामाजिक समारोह था और लड़ाई कर रहे थे कि साहब मेरी इतनी रोडें आपने ले ली इतनी, तो मैं अचानक मैंने कहा बात क्या हो गई भाई, बताओ सही। कि साहब हमने बहुत मुख्यमंत्री जी से बहुत बड़ा काम लेकर आए, हमारी विधानसभा के अंदर 46 किलोमीटर की हम सड़क बना रहे हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी बना रहे हो भाई। मैंने कहा खींवसर के अंदर हम 300 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं। हमको अशोक गहलोत जी के खास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि विकास का काम कहां आता है। हनुमान जी बेनीवाल ने एक चीज सिखाई है कि इस चीज पे अपने को ध्यान रखना है, विकास का काम कहां से आता है, प्रदेश की व्यवस्थाएं कैसे चलती है और आम व्यक्ति को कहां से लाभ मिल सकता है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं, हम लोग उनका अध्ययन भी करते हैं। इसलिए मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, सही दिशा के अंदर आपसी भाईचारे के साथ हमें 36 कौम के लोगों को साथ लेके, और अगला जब हम कार्यक्रम करेंगे, मैंने एक चीज देखी है, वो पहले बुजुर्ग आपा ज्यादा होशियार होता, भैया कहता है एक गांव में सगड़ा ही कहता है पटवारी खराब है और पटवारी खराब है, तो एक डोगरी भी कोई जमीन को नहीं, भाभी क्यों वो पटवारी बहुत खराब है, तो वो पूछो डोगरी थारे दे इंची जमीन को नहीं, तू मन खराब क्यों कहे कि लोग कहे जगह मैं कहूं, ये वास्ते इस चीज ने अपन सुधारना। अगली बार जगह मीटिंग करा बे में अपन कई नया लोग जगह सिर्फ पूर्वाग्रह ग्रसित है। मैं एक हमारा विद्यार्थी काल की एक बात बताऊं कि मैं जटे महाराज कॉलेज में बीएससी करी और बिंग बाद में एमबीए करने वास्ते आर्य पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रवेश लियो, बट आगो एक महीना को टूर बारे पूरा देश के मैंने भ्रमण वास्ते कियो, उद्योग जटे भी लागू है, बॉम्बे गोवा जटे बड़ी इंडस्ट्री बढ़ गया, 16 लड़के और 16 लड़कियां, और सारे ये समझ लो एक किसान परिवार से मैं ही था, बाकी इतने इतने बड़े लोग थे वो। तो उन्होंने जो पूरा कार्यक्रम जब हो गया तब उन्होंने एक बात कही कि नारायण हमें आपकी जो स्टाइल है उसको लेके पहले बहुत गलतफहमी थी। तब मैंने कहा आपको मेरे बारे में गलतफहमी नहीं थी, आपको ये गलतफहमी थी कि मेरी जाति के बारे में गलतफहमी थी आपको, ये हकीकत बात है। लेकिन अब मैं आपको कैसा लगा कि आपने 31 लोगों को पीछे छोड़ दिया, सबसे अच्छे आप हो। इसलिए हमारी जो किसान कौम की जो सबसे माइनस पॉइंट जो है, कुछ लोग जो सत्ता प्राप्ति के बारे में जानते हैं, उन लोगों ने हमारे बारे में नकारात्मकता फैला रखी है समाज के अंदर। लोगों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, आप जो इनका मिशन है इसको भी आप पढ़ें, और इस मिशन को अभी जितने सोशल मीडिया के जो धुरंधर है हमारे युवा साथी जो सोशल मीडिया चलाते हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा इसका फोटो जरूर ले जाएं और इसको आगे लोगों में प्रचारित करें कि हनुमान बेनीवाल जी जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, उनकी भावना क्या है, मूल भावना क्या है और क्या वो राजस्थान के अंदर चाहते हैं। वो एक ही चीज चाहते हैं कि जिस दिन थाना कोर्ट कचहरी तहसील के अंदर कोई गांव का गरीब व्यक्ति जाए और थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर उसको ये पूछे कि बाबा बताओ आपका काम क्या है। और ये नागौर के अंदर हो ही गया, आपने देखा जो व्यक्ति कभी थाने तहसील के अंदर 100 मीटर पास नहीं जाता था, वो व्यक्ति भी अपने हक और अधिकार के लिए आज कलेक्टर तक से बात करने लगा। ये जागृति जो है वो हनुमान बेनीवाल जी ने यहाँ इस अपने जिले के अंदर आप सब लोगों को जागृत किया। मैं तो इतना ही निवेदन और परमपिता परमेश्वर से हनुमान जी की दीर्घायु और
ये निवेदन मैं आप सबसे करूंगा कि उनकी ताकत आप लोग हो। हम सबको मिलके और एक मिशन पे काम करके और सही दिशा के अंदर सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से समय हमारा है, इस चीज को आप भली भांति सोच लो कि आने वाला समय हमारा है। सिर्फ 1 साल की मेहनत है। 1 साल यदि हम ईमानदारी से कार्य करेंगे तो हमें उसका जो देखिए जो बीज जो बोता है वो उसी टाइम लालच कर लेगा। आज तो इस पर आम नहीं लग रहे हैं तो उसकी पीढ़ी आम कैसे खाएगी। हनुमान जी ने जो एक छोटा सा बीज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पौधा जो लगाया, आज आपने देखा कई प्रधान, एमएलए, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के मेंबर, नगर पालिका के चेयरमैन, कितने लोगों को जिनको कभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ने का उनको मौका ही नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो है वो चाटुकारिता की पार्टियां हैं। मुझे अच्छी तरह याद है एक बार की बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम चल रहा था और अमित शाह जी उसमें आए थे और सारे के सारे जो बीजेपी के विधायक वहां बैठे थे उनको एक ही चीज पूछी कि आप में से हाथ खड़ा करके ये बताओ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो फूल के चुनाव चिन्ह के बिना एमएलए बन सकता है। ऐसा लगा जैसे सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि उनको पता है कि काम करने की जरूरत नहीं है। हम मंदिर मस्जिद के नाम पे, गाय भैंस के नाम पे, अगड़े पिछड़े के नाम पे लोगों को लड़ा के और हम सत्ता की प्राप्ति कर लेंगे। इस चीज को आपको सोचना है कि ऐसे बदमाशों के चक्कर में नहीं आके और हमें सही दिशा के अंदर और अंगुली पकड़ के और जो किसान का बेटा आपको सही दिशा के अंदर आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है उस व्यक्ति के साथ हमें आगे बढ़ के और राजस्थान के अंदर उन्होंने जो खुशहाल राजस्थान का सपना देखा है, व्यवस्था परिवर्तन का जो सपना देखा है, उस सपने को हमें साकार करना है। एक बार मैं भाई जिला अध्यक्ष हनुमान जी को धन्यवाद दूंगा कि इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने और इनकी पूरी टीम ने मिलकर किया।